अबे यार, लग रहा है आज स्टोरी सुनकर ही मानेंगे। कौन सी स्टोरी, कौन सी स्टोरी? जल्दी बता, जल्दी से। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, मुझे पता है। जल्दी से स्टोरी बता दे। कौन सी वाली सुनाऊं ये बता। घोस्ट तो देख भाई, अब और मेरी जिंदगी में एक ही बचा है, बस इसके आगे मैं और कोई कहानी सुना नहीं सकता। एक्टिवेट हो जाता है सुनते ही वो तो नहीं गया कहीं। कॉलेज स्टोरी, चलो कॉलेज स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। कॉलेज इंसिडेंट की मतलब सिर्फ इस बात का देखो, अभी तुम कॉलेज में मतलब कॉलेज की क्या इमेज बना रहे हो मुझे नहीं पता अपने दिमाग में, ठीक है। बट हाँ, मैं ये चीज मतलब थोड़ी सी मोटिवेशनल, और आपको ये पता होना चाहिए कि यार कॉलेज में जाकर किस लेवल की मजाक मस्ती और एंजॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहली चीज, जो अभी आप कॉन्टिन्यूअस थिंकिंग प्रेशर में हो या गिल्ट वाले प्रेशर में भी रहते हैं कि सर कहीं पर भी हम वैसे अंदर से टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, है ना। अंदर से हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बट अगर मान लो हमसे 10-15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा किसी दिन संडे वाले दिन पूरा बर्बाद हो जाए, तो हम गिल्ट की भावना में चले जाते हैं कि अरे यार पढ़ लेता तो बढ़िया होता, ये इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, ये बैकलॉग कवर हो जाता। तो ये जो तुम्हारे दिमाग पे या फिर 24 घंटे एक डर मंडरा रहा है ना, पहली चीज तो ये हट जाएगा। तो ये हटते ही तुम बहुत रिलैक्स महसूस करोगे कॉलेज में। दूसरा, कॉलेज की जो टाइमिंग है ना भाई, तुम बोले टाइम टेबल, तुम्हारा टाइम टेबल अपने आप इंप्रूव हो जाएगा जब तुम कॉलेज का शेड्यूल देखोगे एक बार, है ना। कॉलेज का शेड्यूल देखो एक बार, जो तुम्हारा भी रहने का, क्योंकि ये एकदम बोलते ना, इसको बोल सकते हैं ये जनरल शेड्यूल है, ये सभी बच्चे सभी आईआईटीज में सभी एनआईटीज में फॉलो होता है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं शाम को 4:30 PM तक या कभी कभी 5 बजे तक भी लैब्स और क्लासेस चलती हैं, ठीक है। 4:30 PM यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर आऊंगा, ध्यान रखना, वापस फिर वापस आऊंगा कि सुबह क्या होता है उस पर आता हूं, ठीक है। 4:30 PM पे क्लासेस ओवर होती हैं कॉलेज की। इसके बाद में बच्चे जो है वो मार्केट, है ना, मार्केट, ऑब्वियसली हॉस्टल, फिर स्पोर्ट्स मैदान, रनिंग, गेम खेलने, कुछ भी, है ना। मार्केट में जाकर सभी सभी प्रकार की वैरायटी के बच्चे होते हैं। मार्केट पे पहुंचकर सर वही कॉफी टी, समझ गए, है ना, कॉफी, आउटिंग, बाहर चले गए कहीं घूमने, आउटिंग मतलब बाहर चले गए कुछ बच्चे ऐसे। एक अलग वैरायटी भी एग्जिस्ट करती है जो डायरेक्टली हॉस्टल में चली जाती है, उनको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, उनको कमरा ही प्यारा है, कमरे में जाके मोबाइल चलाएंगे, वो अभी भी मोबाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे। दूसरा, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिनको कॉलेज में खेलना पसंद होता है, जो बचपन से खेलते आ रहे हैं, जिनका कोई फेवरेट सब्जेक्ट स्पोर्ट होता है, हॉबी होती है, चाहे वो हॉकी बोल दो, बैडमिंटन बोल दो, क्रिकेट बोल दो, कुछ भी, तो वो ग्राउंड पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। एंड एवरीबडी इज एंजॉइंग देयर लाइफ फुल, ठीक है। अब जो कॉफी पी रहे हैं वो अपना आराम से कॉलेज में घूम रहे हैं, कॉलेज में घूम रहे हैं, हाँ, बढ़िया बातें चीतें कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, है ना, ठीक है। जो बाहर गए हुए हैं घूमने, वो जिस भी शहर में हो, मान लो आईआईटी दिल्ली में हो तो आप दिल्ली की मार्केट्स घूम रहे हो, बॉम्बे में हो तो आप बॉम्बे कहीं घूमने गए हो, ठीक है। जो हॉस्टल में है उन्होंने मोबाइल चलाया कुछ देर, कुछ सो गए बेचारे मेरे जैसे, बोले सो ही जाओ, कुछ ने गेम स्टार्ट कर दिया। हॉस्टल में पहुंच के बाद में गेम, लैन बनी होती है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें आपस में अपना सर्वर बना होता है, बस ज्वाइन करना होता है आपको सीनियर्स के साथ। मतलब कितने लोग 24 घंटे वहां खेल रहे होंगे, है ना। और स्पोर्ट्स वाले जो हैं वो अपना खेलने गए हैं जब तक वहां पे, क्योंकि जितनी भी एनआईटीज है, जितनी भी आईआईटीज है, उसमें 24 घंटे जो स्पोर्ट्स वाला ग्राउंड है, ग्राउंड हमेशा खुला रहता है, उसमें लाइट भी जलती रहती है, पूरी रात भी आप खेल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ सर, सब लोग अब ये जो बाहर घूमने गए हुए हैं, ये भी आउटिंग वाले, हॉस्टल में जो है वो भी, और अब शाम का टाइम हुआ सर मैस का। उससे पहले तो आना ही है। मैच टाइम अराउंड आप बोल दीजिए 8:30 या फिर 9 बजे तक, 10 बजे तक मैच चलती है, तो वहां पे खाना खाना, फिर भाई कॉमन रूम है, वहां पे बैठकर बढ़िया, है ना, बिग बॉस भी चल रहा है, आईपीएल भी चल रहा है, जो जो सीजनल आते हैं, कपिल शर्मा भी चल रहा है, न्यूज भी चल रही है, सब चीजें चल रही है यहां पर, है ना। उसके बाद में सब लोग अपने अपने कमरे में,
अपने अपने कमरे में, क्योंकि मैस में सभी इकट्ठे हुए, फिर सभी अपने अपने कमरे में। इसमें जो हॉस्टल का ग्राउंड है वहां पे भी कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी अभी भी बात नहीं बन रही। जो लॉबी है, क्योंकि हॉस्टल सरकारी हॉस्टल है, बड़े बड़े हॉस्टल्स होते हैं, लॉबी है, उसमें भी क्रिकेट चल रहा है। फिर हर एक रूम में दोस्तों की गपशप चल रही है ना। आजकल यूट्यूब वाला आ गया, हमारे टाइम पे था नहीं। तो किसी ने अपना कंटेंट शूट कर रहा है, बच्चों को ज्ञान भी तो देना है। तुम्हारी रैंक आ जाएगी तो तुम भी तो बताओगे कि तुमने तुम्हारी रैंक आ जाएगी तो तुम भी तो बताओगे कि तुमने कितने मेहनती और किस किस तरीके से, सर मैं अपने नोट्स तुम्हें दिखाऊंगा। फिर ये सब चीजें तुम्हारे बच्चे जो हैं या फिर तुम्हारे जो जूनियर्स हैं वो ये सब बातें सुनने चाह रहे हैं। ठीक है, फिर ये प्रोग्राम चल रहा है। फिर कुछ नहीं, क्रिकेट खेलते खेलते बोर हो गए भाई साहब, ये इधर बैठे बैठे गल्ले मारते मारते बोर हो गए, या फिर पबजी, या फिर हमारे टाइम पे तो काउंटर स्ट्राइक चलता था, काउंटर स्ट्राइक खेलते खेलते बोर हो गए। फिर कहां जा रहे हैं पता है? हर एनआईटी के अंदर रात की एक तो नाइट मैच तो होती ही होती है, वरना मैं अपने कॉलेज का बता सकता हूं, ये सब आईआईटी दिल्ली और सब जगह है। कॉलेज के कैंपस के बाहर जिसको बोलते हैं देसी भाषा में थड़ी बनी होती है? हमारे वाले में होता था भाई ये परांठे वाला, है ना। तो वहां चले गए। अब किस चीज से बोर हुए पता है? बात करते करते, मजे करते करते, बात करते करते, मजे करते करते बस बोर हो गए। बोले भूख लग गई यार, क्योंकि खाना खाया था 9 बजे या 10 बजे। अब टाइम हो रखा है सर रात के 1:30 बज रहे हैं, हाँ 1:30 PM। और ऐसा नहीं है कि 1:30 PM पे ये सब सो गए, ना 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 ना। हॉस्टल में वही एकदम मतलब चकाचौंध एकदम मेंटेन्ड है। आवाजें आ रही हैं, कोई नाच रहा है, किसी ने डीजे चला रखा है भाई साहब, कोई गाने चलाई जा रहा है ना। अलग माहौल, मतलब बिल्कुल ना सोने वाला। अब पहुंच गए वही 1:30 पर यहां पर परांठे खाने। परांठे खाने गए तो वो बोल रहा है बैठो अभी, रुको वेट करो। बोले अभी 25 लोग बैठे, पहले इनके परांठे लगेंगे फिर तुम्हारे लगेंगे, है ना। हाँ, ये वही PM की जगह AM हो गया। मतलब मैं पता किस थॉट में चल रहा हूं, मैंने इसमें PM ही क्यों लिखा, मैं अभी इसी में चल रहा हूं, हॉस्टल गेम इसके बाद वाला। ठीक है, हाँ है ना। तुम्हारा नंबर आया, तुमने परांठे वरांठे खाए, घर वापस हॉस्टल पहुंचे 3 बजे। अब इनमें से कुछ 3 बजे या 2:30 बजे वो कुछ बोलेगा कि अब सो जाते हैं, सुबह या 8:30 बजे क्लास भी है ना। फिर तुम चले गए अपने वापस रूम के अंदर सोने। ठीक है। सुबह जनरली 8 बजे जो है वो, हाँ हमारे वाला 8:30 पर स्टार्ट होता था, 8:30 AM पर स्टार्ट हो जाता है। सुनते जाना, सुनते जाना, है ना। हाँ, 8:30 AM पर हमारे वाला कॉलेज स्टार्ट हो जाता था 8:30 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के करीब मानो। तो जो बच्चे रात को परांठे खा के अब जो सोया उसको सुबह थोड़ी नाश्ता भूख लग जाएगी। 3 बजे तो खा के सोया ठूस के, गोभी परांठा और लच्छा परांठा और पता नहीं कौन कौन से तंदूरी परांठा भैया, साथ में मोमोज वाली हरी चटनी तो दे ही दो, लाल चटनी, वो खा के सोया। तो ऑब्वियसली कॉलेज अगर 8:30 पर स्टार्ट हो रहा है तो वो उठेगा कितने पर? 8:25 पर। 8:25 पर भागते हुए जाना है मैस के अंदर, वहां पे परांठा रखा हुआ, रोल कर कर, जेब में नहीं, जेब में तो कॉपी डाल लो, फिर रोल करके हाथ में रखो, कॉलेज की ओर बढ़ चलो। नींद ज्यादा आ रही है तो अपने हॉस्टल का गेट खोलो, आस पास में तुम्हारा दोस्त रहता है कि भाई आज कौन से प्रोफ की क्लास है, बोले वो वाला, वो तो यार अटेंडेंस लगा देता है। बोले ठीक है भाई, तो बोले भाई तू आज मेरी अटेंडेंस लगा देना प्रॉक्सी, मैं तेरी कल लगा दूंगा, क्योंकि ये जो पहली पहली क्लास है, या सुबह सुबह हो सकता है किसी दिन आपकी लैब हो, सुबह सुबह किसी दिन लैब हो। बोले कुछ नहीं, उस लैब में तो अटेंडेंस ही होती है यार, तो उसको जाके बोल दिया तू मेरे साइन कर देना आज, कल मैं जाऊंगा भाई, कल मैं तेरी कर दूंगा, अगले हफ्ते मैं तेरी कर दूंगा। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह ही आपकी किसी ऐसे प्रोफेसर की क्लास हो जो कि भाई साहब हाँ दांत गिन के अटेंडेंस लगाते हो, बोले ई दिखाओ, बोले हाँ, तो उस दिन उठना पड़ता है, वरना जनरली आप प्रॉक्सी भी खेल सकते हो। या फिर अगर कॉलेज भी जाना है, मान लो जिस दिन तुम्हारी प्रॉक्सी लग गई सुबह सुबह वाले लेक्चर में, अब कौन उठे, 3 बजे सोए हैं सर, कौन उठे, तो आपने बोल दिया कि उसके दोस्त ने प्रॉक्सी लगा दी। बट किसी दिन आपको कॉलेज जाना है, मान लो कॉलेज जाना है, तो ठीक है, परांठा रोल किया, है ना, या जो भी सैंडविच वगैरह बनी है, दूध वूध है, वो सब खाओ पियो और चलो कॉलेज की तरफ निकल पड़े। भागते जा रहे हैं। एक तो कॉलेज का हॉस्टल वाला कैंपस अलग होता है, और जहां पर आपका क्लासेस चलती है वो कैंपस एक अलग होता है। और भाई साहब इसमें कई बार दूरी जो है वो 2 किलोमीटर तक की भी हो जाती है। हाँ,
ये ऐसा नहीं है कि बाहर तरफ है, कॉलेज कैंपस की बात कर रहा हूं मैं। तो कोई साइकिल लेके जा रहा है, कोई पैदल ही भाग रहा है, भाई साहब मजे आ रहे हैं, और सभी की आंखों में नींद, भाई साहब मजे चली जा रहे हैं। बीच में कुछ पढ़ने वाले भी हैं, वो सुबह सुबह किताब पलट रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि भाई कहीं सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जाम्स तो नहीं आ गए, कहीं कैसी बात कर रही है, इसने किताब क्यों खोल रखी है। फिर उसको ध्यान से देखते बोले अच्छा ये किताब ही खोल रहा है, वेरी गुड। फिर लेक्चर 1 हुआ, लेक्चर 2 हुआ, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के बीच में एक मिनी ब्रेक मिलता है 15 मिनट का, उसमें फिर पहुंच गए मार्केट में। भैया एक बनाना छोले समोसे थोड़ा सा यार अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद में लंच ब्रेक होगा एक लेक्चर के बाद में, उसके बाद में हो सकता है आपकी कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह हो या ना हो, है ना। प्रैक्टिकल है तो बहुत अच्छी बात है, लैब में जाना है तो जाओ, वरना वापस कई बार बोले नींद बहुत तेज आ रही है तो वापस हॉस्टल में आके सो गए, ठीक है। हाँ, पढ़ाई का प्रेशर तब पड़ता है जब आपके एंड सेम एग्जाम्स एकदम नजदीक आने वाले हों, तब आपको सभी लोग पढ़ते हुए मिल जाएंगे, सभी लोग भागेंगे लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी में क्या है, बुक्स एकदम लिमिटेड होती है, लाइब्रेरी से बुक इशू करवानी होती है जिस भी सब्जेक्ट की है। आज भी मुझे याद है मशीन्स का पेपर था, तो मैं इतना लेट हो गया था बुक इशू करवाने में, पूरे सेमेस्टर का हमने पूरा पढ़ लिया, जो मिड टर्म होते हैं वो भी दे दिए। मशीन की मेरे पास में किताब ही नहीं थी, नोट्स थे सिर्फ। मैं मशीन की किताब लेने पहुंचा लाइब्रेरी में, वो कहता खत्म ही होगी। तो मैंने कहा मैं कैसे पढ़ूं, फेल हो गया तो। बोले कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त से ले लो। तो मशीन्स पेपर, इलेक्ट्रिकल मशीन जो होता है उसका पेपर देने से पहले मेरा एक दोस्त था, वो भी इसी टीचिंग इंडस्ट्री में ही है। मैंने उसको बोला भाई तू कितने बजे पढ़ के सोएगा, मतलब तू कब तक सोएगा, कल सुबह एग्जाम है। वो बोले कि मैं 3 बजे सोऊंगा। मैं कहा ठीक है, जब तू 3 बजे सोने लगे ना मुझे उठा देना और ये किताब मुझे दे देना। बोले ठीक है। तो उसने मुझे 3 बजे उठाया, किताब भी दे दी। अब 3 बजे उठ के थोड़ी पढ़ाई, मैं फिर सो गया। फिर सुबह भाई साहब अचानक से 6 बजे जाग आई, एग्जाम था 9 बजे। फिर जो मैं पढ़ा हूं मशीन्स को इतनी तेज, मतलब मशीन खुद ही बन गया हूं, है ना। तो ये सब आप जो देख रहे हैं, दिस ऑल इज वेटिंग फॉर यू। और इसमें मैंने सिर्फ आपको आउटलाइन बताई है, इसके बीच में क्रिएटिव काम भी हो रहे हैं, समझ में आया? मतलब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ और भी प्रोडक्ट बना रहे हो, किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हो, अलग अलग सोसाइटीज हैं, ठीक है, अलग अलग टेक ग्रुप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो तो हो ही रहे हैं। दिस इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच थी बेटा मेरे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। उसके बीच में आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए तो उसके अलग मजे हैं। जैसे थोड़े दिन के लिए मैं 3rd ईयर में वो बन गया था, मैस कमेटी का हेड, मतलब वी विल डिसाइड कि क्या बनेगा, है ना। तो इधर अब राजस्थान और हरियाणा के रहने वाले हैं तो हलवा बहुत पसंद है घी का। तो पहली चीज तो उनको बोला, हरियाणा में कॉलेज था, मैंने कहा घी मंगवाते हैं। घी मंगवाया भाई, सब मैस के पैसे, डिसीजन अपना। आसपास वाले बच्चों से पूछ रहे हैं, दोस्तों से क्या खाओगे बताओ, है ना। थोड़े दिन के लिए तो अपने चावल वावल ज्यादा खाते नहीं, चावल ही बंद करवा दिए भाई साहब। उधर से यूपी बिहार और उधर जो साउथ वाले लोग हैं उन्होंने हड़ताल कर दी, बोले ये कौन आदमी बनाया जो चावल ही नहीं बनवा पा रहा है। मैं कहा अच्छा, मैं सॉरी यार, मैं सोचा रोटी रोटी से ही काम चल जाएगा, नान वान बनवा दे। बोले नहीं, चावल कंपलसरी है। तो मैं कहा ठीक है, फिर तुम्हारे लिए तुम बताओ कौन से खाओगे। बोले फ्राइड राइस। मैं कहा गार्लिक फ्राइड राइस कैसे रहेंगे। बोले गार्लिक तो बहुत अच्छे रहेंगे। सीधा मैस में ऑर्डर जा रहा है, बिल विल सब बन रहे हैं, सब वो देखेंगे। तो एक बार मैं बना हुआ था मैस कमेटी का हेड, ऐसी दोस्तों से बात चली, बोले हलवा खाते हैं। ठीक है भाई, हलवा खा लेंगे, क्या दिक्कत है। वो जो अपने भैया होते हैं जो हर बार हर महीने का राशन लेके आते हैं, उनको बोला कि भैया हलवा बनेगा, ठीक है, आज शाम को, संडे वाले दिन सुबह। और वो थे इधर से, नेपाल से। मैं कहा आपको हलवा बनाना आता है। वो बोले हाँ आता है, मीठा ना, मीठा ना। मैं कहा हाँ मीठा मीठा। बोले हाँ हलवा आता है हमें बनाना। मैं कहा ठीक है। अब मुझे इतना हलवा बनाना आता था क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा हूं, कि उसमें एक तो अगर आपको आटे का बनता है, जैसे आटा चाहिए, गुड़ वाला तो उनके बस की नहीं थी, आटा चाहिए, घी चाहिए, चीनी चाहिए, और ये सब चीजें चाहिए, है ना। थोड़ा मैंने अपने संपर्क साध लिए, मम्मी से पूछा, मैं कहा कैसे कैसे बनेगा। बोले कुछ नहीं, पहले घी और आटे को भूनना है, फिर हल्का हल्का पानी डाल के उसको बस वो उसमें कढ़ाई चलाते रहना है। मैं कहा ठीक है, चप्पू चलाते रहना है, वो जो भी हो, चिमटा। अब भैया को बोल दिया भाई, और सुबह सुबह हमारा क्रिकेट का मैच होता है संडे वाले दिन, उनको बोल दिया भाई। मैं कहा एक काम कर, आटे का हलवा बनवा दो। बोले ठीक है भैया। आटा भी आ गया है भाई साहब, अलग लेवल का बढ़िया आटा, वैसे बढ़िया ही होता है।
घी आ गया, देसी घी बढ़िया एकदम, चीनी वीनी के कट्टे आ रहे हैं। मैं कहा सब बच्चों को आएंगे, और बच्चे कितने, मतलब हजार हजार बच्चे, उनके लिए हलवा बन रहा है। और ये बात थी सर्दियों की, और हम चले गए खेलने। वो भैया कहते हम बना देंगे, घबराओ मत। मैं कहा ठीक है, फिर आज दोपहर के लंच में सब्जी के साथ हलवा भी होगा। मैं कहा मजा आया, हम अपने मन में टेस्ट कर रहे भाई। और अब सबके मन में एक्साइटमेंट क्या कि आज हलवा खाएंगे। एक तो थक जाता है जब आप स्पोर्ट्स वगैरह में खेलने जाते हो, थक जाते हो धूप वूप में या फिर गर्मी तो लगती है, चाहे कितनी सर्दी क्यों ना हो, जब आप भाग रहे हो तो थक जाते हैं आप। आते वक्त सब आपस में बात करते हुए आ रहे, मतलब क्लासेस के पीछे इधर स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है, वहां से ऐसे होते हुए कि भाई आज तो हलवा है, बस जल्दी से हलवे का जलवा है। पहुंचे भाई, नहा धो के मैस में पहुंचे। मैं कहा भैया कहाँ रखे हैं? बोले, उसने ऐसे पतीलों की तरफ इशारा किया, 3 बड़े बड़े पतीले भाई साहब, ऐसे 3 भर रखे। मैं कहा भाई 3? बोले आपने बोला सबके लिए बनाना, खूब बनाना है। मैं कहा ठीक है यार, सब लोग हलवा तो अपने ने सामान ज्यादा मंगवा दिया होगा, कुछ पता नहीं है। मैं कहा यार गजब कर दिया है, आज तो मतलब काम खतरनाक हो जाएगा यार। मैं कहा ठीक है फिर। अब इतनी एक्साइटमेंट की वो उठा के नहीं खोल रहा हूं, मन ही मन में उसका स्वाद चल रहा है कि यही खाना है, ये बढ़िया ही बना होगा। अपनी वो जो मैस वाली थाली होती है उसमें जमा के लाया भाई, इस तरफ थोड़े सलाद, यहां थोड़ी दाल, और ये वाले 2 खांचे खाली छोड़ लिए, हलवा डालूंगा इसमें, हलवा ज्यादा चाहिए, यहां रोटी। अब ये हलवे वाला पतीला उठाया, जैसे ही करछा भरा हूं, हलवा ऐसे उसमें से दाल की तरह नीचे निकल गया है। एक बार के लिए बिल्कुल मसाला नहीं लगा रहा हूं, सच बोल रहा हूं, मुझे सच में ऐसा लगा कि मैंने शायद दाल वाला पतीला खोल दिया, उसमें करछी मार दी। मैंने वो नीचे रख दिया। मैं कहा भैया शायद इसमें दाल है, दूसरे वाले में देखता हूं हलवा। बोले नहीं भैया वही है। मैं कहा ये हलवा है? बोले हाँ भैया। मैं कहा यार घर पे जो खाया है या हॉस्टल में जो खाया है वो इतना पतला तो नहीं होता, ये तो लिक्विड हलवा बना दिया लग रहा है। मैं कहा यार ये क्या किया? बोले भैया खा के तो बताओ कैसा है। मैं कहा इसकी शक्ल देख के तो इच्छा भी नहीं हो रही खाने की। थोड़ी सी चम्मच भर के मैंने टेस्ट किया, भाई साहब इतना ज्यादा मीठा कि अगर थोड़ी देर चम्मच भरने के बाद में, मुंह में रखने के बाद में, अगर मैं मुंह ना बंद करूं ना, मुंह में मक्खियां भर जाएं। चम्मच मैंने टेस्ट करने वाला साइड में रखी थी, मक्खियां भिन रही थी उस पर, इतनी सारा, इतना मीठा, जबान चिपक गई आपस में। मैं भैया आप तो कह रहे थे आपको बनाना आता है। बोले भैया बनाना आता है, वो इसमें क्या है, आपने बोला था कि आटा थोड़ा ज्यादा हो जाए, गाढ़ा करने के लिए पानी डाल देना। थोड़ा पानी ज्यादा डल गया तो हमने आटा डाल दिया, फिर आटा ज्यादा डल गया तो हमने थोड़ी देर सोचा कि अब थोड़ी चीनी ज्यादा डाल दें, फिर उसको थोड़ा घुमाया तो फिर पानी थोड़ा और डाल दिया, गाढ़ा ज्यादा हो रहा था। भाई साहब ऐसे कर करके उसने 1:3 में डिवाइड कर दिया इसको। बोले पानी, मैंने ही बोला था उसको, मैं कहा ज्यादा गाढ़ा हो ना तो थोड़ा पानी डाल के इसको लिक्विड, मतलब अब लिक्विड तो नहीं बोला था, सेमी सॉलिड में इसको रखना है, हलवा आप समझते होंगे। अब उसको लगा कि आटा ज्यादा हो रहा है, भाई साहब ने पानी ठोक दिया, पानी ज्यादा हो रहा है, आटा ठोक दिया, आटा ज्यादा हो रहा है, बोले चीनी और ठोक दो। भाई साहब ले लूप में चल रही है, और 1 के 3 बना दी भाई साहब। मैं कहा भाई पहली बार लोग हलवा जो है ना गिलास में डाल के पीने वाले हैं, खाने वाले हैं, कैसा हलवा बना है। एक बच्चे, मतलब शायद वो 1 ही चम्मच होगी जो मैंने टेस्ट की होगी बस। उसके बाद में हलवा एज इट इज, हलवा एज इट इज इन 3 कंटेनर में पड़ा रहा है। कितने दिन तक पड़ा रहा है? कम से कम 4 से 5 दिन तक। सर्दियों का समय था, और जैसे कि टेक फेस्ट होता है वैसे ही सर्दियों में हमारे वहां पे कल्चरल फेस्ट होता है। अब कल्चरल फेस्ट में क्या, अलग अलग सोसाइटीज होती हैं, अलग अलग सोसाइटीज या कल्चरल फेस्ट जब भी आता है कॉलेज में तो पूरे कॉलेज में एडवर्टीजमेंट हो जाती है। वैसे सबको पता ही होता है, बट फिर भी सब लोग अपने अपने क्लब के, कि हमारे क्लब के ऑडिशन अब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो यहां कनेक्ट करें, ये करें, मतलब ऐसे समझो कि कॉलेज की दीवारों पे पर्चे ही पर्चे चिपके होते हैं। उस पर्चे को चिपकाने के लिए चाहिए होता है, जब आप मास में चीजें चिपकाते हो तो एक इसी टाइप का, जो ये हलवा टाइप का बना था ना, इसी टाइप का एक लिक्विड पेस्ट बनाया जाता है जिससे वो पर्चे चिपकाते हैं। जब भी कोई पॉलिटिकल रैली होती है, बहुत सारे, पूरे शहर को आपको अगर एडवर्टाइज करना है, दीवारों पे वो जो पर्चे चिपकाने हैं, तो उसके लिए वही पेस्ट यूज होता है।
तो इस हलवे का यूज देखो कहां हो रहा है। हमारा जो कल्चरल फेस्ट है कॉन्फ्लुएंस, उसके पर्चे चिपकाने हैं और उसमें इसका यूज हो रहा है। बढ़िया एकदम ब्रूस डाल रहे हैं, पर्चों पे लगा रहे हैं, दीवार पे चिपका रहे हैं, शाबाश। और मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट चिपकी हुई है, जैसे मान लो कि यहां पर कल्चरल फेस्ट नाइट की एडवर्टीजमेंट है, इस टाइम से लेकर इस टाइम पर ओएटी में होने वाली है। अब यहां पर हमने इसको चिपका दिया, पीछे से हलवा थोड़ा लीक कर रहा है, यहां पे बॉर्डर लाइन पे मक्खियां बैठी है डिजाइन भी बड़ा भयंकर बना हुआ है हाँ, हलवे का पता नहीं भाई साहब क्या ही बना दिया उसने। खैर, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दिस टेंशन फ्री इनोवेटिव लाइफ का, ठीक है, ठीक है, टेंशन फ्री इनोवेटिव लाइफ का, जो कि आपके लिए बड़ी ही जोरदार तरीके से वेट कर रही है। जाइए कॉलेज में जाकर मस्त एंजॉय कीजिए। पढ़ाई की टेंशन, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती, बहुत, जिस लेवल पे आप अभी पढ़ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में वहां जो पढ़ाई होने वाली है दैट इज नेग्लिजिबल, और अगर होगी भी तो दैट इज एंजॉयबल। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये सब चीजें हैं जो मैं तो वैसे भी एनआईटी से हूं, तुम तो आईआईटी में जाने वाले हो तो और मजे करोगे भाई, ठीक है। बट आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि क्या चल रहा है कॉलेज में, है ना। और ये सिर्फ मैंने 5-10 मिनट में बताया, और आप मानोगे नहीं, जब तुम कॉलेज में पहुंच जाओगे तब तुम इस बात से रिलेट करोगे कि सर आपने जो ये टाइमिंग लिखी थी ना, दैट टाइमिंग्स वर सो परफेक्ट, कि ये सब टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी, मतलब जो भी डाटा मैं लिख रहा हूं यहां पे लगभग, ठीक है, आप इससे एकदम 100% रिलेट करोगे, सर आप सही बोल रहे थे। जैसे अभी तो आपको लग रहा है ना, सर 3 बजे सुबह थोड़ी ना कोई पराठे खा के आता है, कौन सी दुकान खुली होती है, सर झूठ बोल रहे हो, हमें मोटिवेट करना चाह रहे हो। नहीं नहीं, एक बार कॉलेज में पहुंचो, देन वी विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे मोटिवेटेड, पढ़ते रहें प्लीज, ठीक है, क्योंकि जिस भी कॉलेज में आप पहुंचना चाहते हो उसका रास्ता यही है जिस पे आप चल रहे हो, और कुछ नहीं है। Throw your hands up if you with it, drop it.